हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इंजीनियर दिस। ये है मेरी डेन, मेरा गराज, मेरी वर्कशॉप एंड मैं सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड करता हूँ। अगर आपको मैं कहीं और नहीं मिलूं तो उसका यही मतलब है कि मैं यहाँ पे हूँगा। यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी फेवरेट वॉल। यहाँ पे मेरे सारे टूल्स लगे हुए हैं। इन्हें मैंने ओवर द इयर्स बहुत प्यार से कलेक्ट किया है एंड दीज आर वेरी स्पेशल टू मी। आप मेरी बुक्स ले जाओ, मेरी फिल्म्स ले जाओ, मेरा म्यूजिक ले जाओ, बट मैं अपने टूल्स आपको कभी नहीं दे सकता। सो दिस इज माई वर्ल्ड, दिस इज माई यूनिवर्स। मुझे ये छोटी छोटी चीजें बनाने का बहुत शौक है। जब ये सो कॉल्ड जंक मटेरियल मैं देखता हूँ तो ये मटेरियल मेरे को काफी इंस्पायर करता है। उनका जो कलर है, उनका फॉर्म है, जो टेक्सचर है या छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं, उन्हें देखकर मुझे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि इसका ये बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह ही मैं एक कबाड़ी वाले के यहाँ था और वहां पर मुझे ये दोनों चीजें दिखाई दी एंड इन्हें देखते ही मैंने कहा, शौर्य रस्तोगी, दिस इज अ गिटार। सो टुडे वी आर गोना मेक अ गिटार आउट ऑफ दीज टू थिंग्स। अब सिंस इसकी सरफेस कर्व्ड है, हम इस पे स्ट्रिंग्स नहीं लगा सकते, तो हम इसे हाफ में कट कर देंगे ताकि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस आ जाए एंड उस फ्लैट सरफेस पे हम बनाएंगे फ्रेट्स एंड उस पे लगेंगी हमारी स्ट्रिंग्स। तो इसे हाफ में कट करने के लिए पहले हम मार्किंग बना लेंगे। किसी भी चीज को कट करने से पहले मार्किंग बनाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके कट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट ठीक से नहीं बनता। ये हो गई मार्किंग। अब इसे काटने के लिए मैं इसे वाइस पे माउंट कर देता हूं। अब वाइस यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पे चीजें हम रख के क्लैंप कर सकते हैं। अब जिस भी चीज को रखना हो वो हम प्लेस कर देते हैं एंड फिर इस वाइस को क्लोज कर लेते हैं। अब इस पीस को काटने के लिए हम यूज करेंगे एक स्पेशल सॉ जो होती है वुड सॉ। इसके दांत काफी बड़े होते हैं एंड काफी शार्प भी होते हैं। इसे यूज करते टाइम मैं हमेशा सेफ्टी ग्लव्स पहनता हूं। ये है सेफ्टी ग्लव्स। ये काफी थिक मटेरियल से बने होते हैं, तो जब हम टूल्स यूज करते हैं एंड गलती से अगर टूल स्लिप हो जाए तो उससे हमारे हाथ में इंजरी नहीं होती। चलो अब इसे काटना शुरू करते हैं। काटने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो कटिंग मार्क है, सबसे पहले उसके एडजेसेंट अपना थंब प्लेस कर लीजिए एंड थंब के अलोंग धीरे से सॉ को मूव करिए। इससे होता यह है कि एक छोटा सा ग्रूव बन जाता है एंड सॉ उस ग्रूव से फिर स्लिप नहीं होता है। तो ये बनाया हमने ग्रूव। अब कट करना शुरू करते हैं। अब इसे दूसरी साइड से काट लेता हूं। ये कट हो गया। ग्रेट। तो ये हो गया गिटार का नेक रेडी। हमें एक पीस की जरूरत है तो एक रख लेता हूं एंड दूसरे को भी संभाल के रख लेता हूं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। नेक लग सकती है इस साइड, हाँ इस साइड लगा लेते हैं एंड इसे मुझे फिट करने के लिए यहाँ पे एक एल शेप ग्रूव काटना पड़ेगा, तो उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसे एक बार लगा के देखते हैं।
fits well, but obviously this piece is not sturdy enough. ये bend हो जाएगा, तो इसमें हमें लगाना होगा extra support. हमें यहाँ पे एक plywood या कोई भी normal wood का piece लगाना होगा. तो सपोर्ट के लिए हमारा पीस कट के रेडी हो गया. ये लग जाएगा इस तरह एंड इस पे आ जाएगा नेक. परफेक्ट. बट इसे फिक्स करने से पहले लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक ऑफ द गिटार. अब नेक पे कितने फ्रेट्स लगेंगे एंड उन फ्रेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा उसका एक डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है. एंड टू अंडरस्टैंड दैट कैलकुलेशन वी हैव टू फर्स्ट नो एंड अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द गिटार. सो बेसिकली गिटार में 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है बॉडी, दूसरा होता है नेक एंड तीसरा होता है हेड. अब फ्रेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होना ज़रूरी है. पहला, हमें कितने फ्रेट्स लगाने हैं एंड दूसरा, गिटार की स्केल लेंथ क्या है. अब स्केल लेंथ वो डिस्टेंस है जो गिटार के सैडल और नट के बीच में होता है. जनरली एक गिटार में 19 to 22 फ्रेट्स होते हैं, तो हम ले लेते हैं 20 फ्रेट्स. अब इंटरनेट पे काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको फ्रेट्स के बीच का डिस्टेंस बता देंगे. गिटार फ्रेट कैलकुलेटर. अब इन कैलकुलेटर्स में आप स्केल लेंथ मेंशन कर दीजिए और नंबर ऑफ फ्रेट्स मेंशन कर दीजिए. इस एंड पे लगेगा नट एंड इस लकड़ी के पीस के एंड पे लगेगा ब्रिज एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 28 इंचेस. परफेक्ट. तो हमें दोनों चीज़ें पता चल गई. नंबर ऑफ फ्रेट्स हैं 20 एंड स्केल लेंथ है 28. तो वो टाइप कर लेते हैं. नंबर ऑफ फ्रेट्स हैं 20, स्केल लेंथ है 28. एंटर. ओह ग्रेट. मुझे यहाँ पे एक पूरा चार्ट मिल गया है जिसमें फ्रेट 1 से लेके फ्रेट 20 तक हर फ्रेट के बीच में जितना डिस्टेंस चाहिए वो दिया हुआ है. तो मैं इसके हिसाब से मार्किंग्स कर लेता हूँ. नट से फर्स्ट फ्रेट का डिस्टेंस है 1.35 इंचेस. देयर. ये मार्किंग्स तैयार हो गई हैं. अब फ्रेट्स के लिए मैं सोच रहा था कि इन पे मैं साइकिल के स्पोक्स लगा दूं. तो मेरे पास साइकिल के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं. स्पोक्स हैं, ब्रेक्स हैं, पेडल्स हैं. तो इन स्पोक्स को हम लगा देंगे ऐसे, तो फ्रेट्स बन जाएंगे. अब इन स्पोक्स को लगाने के लिए मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ग्रूव बनाना पड़ेगा. अब ग्रूव्स बनाने के लिए मेरे पास एक छोटी सी वुड सॉ है. ये काफ़ी हैंडी है, लाइट वेट है, यूज़ करने में आसान है एंड सिंस ये छोटी है इससे थोड़ी इंट्रिकेट चीज़ें भी कट सकती हैं. जब आप ये ग्रूव बना रहे हो तो मेक श्योर कि ये ग्रूव ज़्यादा डीप ना हो जाए ताकि ये स्पोक इस पे सिर्फ रेस्ट करे, पूरी तरह अंदर ना चला जाए. तो हमारे सारे ग्रूव्स कट चुके हैं. अब फ्रेट्स के लिए इनमें हम स्पोक्स लगा लेते हैं. ये स्पोक हमें रखना होगा इतना लंबा
इस मार्क पे देयर, ये एक पीस कट हो गया। इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी कट कर लेते हैं। अब फ्रेट्स के लिए स्पोक्स कट गए हैं, अब मैं इन्हें चिपका देता हूं। एंड ऑब्वियसली ये गिटार है तो गिटार के लिए स्ट्रिंग्स भी लगेंगी, तो मैं जल्दी से जाके स्ट्रिंग्स लेके आता हूं। तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर दिस। जाने से पहले मैं ये फ्रेट्स चिपका के गया था, तो अब सूख के ये चिपक गए हैं और मार्केट से मैं ये स्ट्रिंग्स और ट्यूनिंग कीज ले आया। जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे रोहन मिला। रोहन इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। वैसे हमारा 4 लोगों का ग्रुप है, मैं, रोहन, जुबिन और स्नेहा। सब आएंगे शाम को, बहुत मस्ती होने वाली है। सो कमिंग बैक टू आवर गिटार, ये हम लगाएंगे इसमें 4 स्ट्रिंग्स। वैसे कन्वेंशनल गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, हम थोड़ा छोटा गिटार बना रहे हैं तो हम 4 स्ट्रिंग्स ही लगाएंगे। अब इस पे चारों स्ट्रिंग्स को लगाने के लिए मुझे बनाना होगा गिटार का हेड। नाउ दिस इज द गिटार का हेड। गिटार के हेड के लिए लेट्स सी व्हाट वी हैव। वाओ, दिस इज इट, ग्रेट। मैं इसी को यूज करके गिटार का हेड बना सकता हूं। अगर हम इन दोनों पीसेस को काट दें और इसे यहां पे फिट कर दें तो ये कीज भी लग जाएंगी। मैं इसे वाइस पे माउंट कर देता हूं। एंड अब हम इसे काटेंगे हैक्सॉ से। हैक्सॉ से यूजुअली मेटल को काटते हैं, लेकिन सिंस मुझे वो कट को थोड़ा फाइन रखना है और इसके दांत थोड़े छोटे होते हैं, तो मैं उसको काटने के लिए हैक्सॉ यूज करूंगा। ये कट होके क्लीन हो गया। अब इसमें ये कीज आराम से लग जाएंगी। अब सिंस हम एक 4 स्ट्रिंग गिटार बना रहे हैं, हमें ये एक्स्ट्रा 5th और 6th कीज की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हम काट के निकाल लेते हैं। अब ये कट गया, इसे हम ऐसे लगा लेंगे, लेकिन लगाने के लिए पहले यहाँ पे हमें 2 ग्रूव्स करने पड़ेंगे ताकि ये कीज उन ग्रूव्स में अंदर चली जाए। तो ग्रूव्स के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। इसे बहुत ध्यान से काटना होगा बिकॉज आई डोंट वांट टू कट द अदर साइड ऑफ द पेडल। ये कट गया। अब इन पीसेस को यहां से तोड़ के निकाल लेते हैं। That's it. तो ये बन गए हमारे ग्रूव्स। अब इसमें कीज को फिट कर लेते हैं। ये लग जाएगा ऐसे, ये दूसरी साइड से ऐसे लग जाएगा। That's it. Wow. This actually looks like a guitar's head. जो क्लासिकल गिटार होता है ना, जिसमें यहाँ पे बीच में स्लॉट्स होते हैं और वायर्स बीच में से जाते हैं, This actually looks like that. Okay, तो अब इसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए हमें पेडल में करने होंगे 3 होल्स एंड इन होल्स के थ्रू हम यहाँ पे स्क्रूज लगा देंगे। तो ये फिक्स हो गए हमारे स्क्रूज। अब इसे हम लगा लेते हैं नेक के ऊपर। वाओ, दिस लुक्स ग्रेट। लेकिन आई थिंक हेड और नेक के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तो यहां पे मैं एक वुडन पीस लगा लेता हूं। तो ये पीस कट गया। अब इसे लगाने का कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शंस के हिसाब से ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसे हम यहाँ लगा लेते हैं एंड ये फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर। अब इन तीनों को फिक्स करने के लिए हम एक लंबा सा स्क्रू लेंगे जो यहाँ से जाएगा और नेक में फिक्स हो जाएगा। उस स्क्रू को लगाने से पहले हम नेक में और इस पीस में एक होल कर लेते हैं। ड्रिल बिट भी फिट हो गई। अब होल बना लेते हैं।
ये होल ड्रिल हो गया। अब हमें फ्रेट बोर्ड पे भी एक होल करना होगा सेम साइज का। तो ये ड्रिल भी हो गया। अब इनको असेंबल कर लेते हैं। तो ये पीस लगेगा यहाँ पे एंड इस पे लग जाएगा पेडल। अब इन्हें स्क्रू से फिक्स कर लेते हैं। इसमें एक वॉशर लगा लेता हूं। इसके थ्रू चला गया। ये सपोर्ट ऐसे लग जाएगा। अब हम हेड दो तरह से लगा सकते हैं, ऐसे या ऐसे। अगर हमने कीज को आगे रखा तो स्ट्रिंग्स को लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कीज बीच में आएंगे, वो इन पे फंसेंगे नहीं ठीक से। अगर इसे ऐसा कर दिया तो स्ट्रिंग्स बहुत आराम से आके इन पेग्स पे लग सकते हैं। ऑल्सो जब हम बजा रहे हों तब ट्यून करना भी आसान हो जाएगा अगर कीज पीछे हो तो इसे ऐसे लगा के टाइट कर लेते हैं। ये फिक्स हो गया। वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बस अब इसमें स्ट्रिंग्स लगाने की देर है, लेकिन स्ट्रिंग्स लगाने से पहले यहाँ पे जो नट लगता है वो इसमें लगाना होगा। नट के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी सी हाइट दे दे। okay. हाँ, आई थिंक आई नो व्हाट दिस इज। वो जो स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज होते हैं उसके जो चैनल्स लगते हैं, आई थिंक ये उसी का पार्ट है। इसे एक बार लगा के देखते हैं। दिस इज परफेक्ट। इसी को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। इस पीस में ऑलरेडी दो होल्स हैं, लेकिन हम इन दोनों होल्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रूव्स बनाने हैं स्ट्रिंग्स के लिए। तो हम यहाँ साइड में दो होल्स कर लेंगे। ये हो गए होल्स। Now the nut is fixed. अब इसमें ग्रूव्स बनाने हैं, वो हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तब तक के लिए ये नेक, फ्रेट्स, नट, हेड, ये पूरी असेंबली रेडी हो गई। अब हम आते हैं गिटार की बॉडी पर। गिटार की बॉडी पर लगेगा ये छोटा सा प्लैंक यहाँ, और इस बॉक्स में बनेगा साउंड होल। तो साउंड होल के लिए हम इस प्लैंक में पहले होल्ड कर लेते हैं और उस होल की मार्किंग से हम गिटार के बॉडी में भी होल्ड कर लेंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं एक लाइन बनाऊंगा एंड ये करूंगा मैं दोनों कॉर्नर्स में। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पर हमें इस पीस का सेंटर मिल जाएगा। मेरे पास कुछ कर्टन रिंग्स हैं, मैं इन्हें यूज करके सर्कल बना लेता हूं। आई थिंक दिस शुड बी बिग इनफ। इसे कहते हैं एक यू सॉ। इसमें यहाँ पे काफी स्पेस होती है ताकि जब ब्लेड किसी पीस के अंदर हो तो जो बाकी का पार्ट है वो उस पीस को टच ना करे और इसे हम आराम से मूव कर सकें। इसे अटैच करने के लिए सबसे पहले हम एक साइड से ब्लेड निकाल लेते हैं। उस ब्लेड को हम होल के थ्रू पास करते हैं एंड फिर दोबारा से उस ब्लेड को स्क्रू पे लगा लेते हैं। इसका ब्लेड भी बहुत स्पेशल है, इसे वायर ब्लेड कहते हैं। ये काफ़ी पतला होता है ताकि जो कर्व्स हैं उसे आराम से काट पाए। ये कट गया सर्कल। वाह, अब इसी सर्कल के साइज का मार्किंग कर लेते हैं डब्बे पर। That's it। अब इस होल को भी कट कर लेते हैं। Every time you're working with tin or with metal sheets, हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए because metal sheet थोड़ी शार्प होती है। ग्रेट। अब इसकी एज काफी शार्प है, इसे थोड़ा फाइल कर लेते हैं। ग्रेट। अब इस पे वुड पीस लगा के देख लेते हैं।
तो ये हो गया हमारे गिटार का साउंड होल रेडी। याद है मैंने आपको बताया था ये ब्रिज और नट के बीच के डिस्टेंस को स्केल लेंथ कहते हैं। तो इस ब्रिज के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कुछ पुरानी टूटी हुई स्केल्स रखी हुई हैं एंड मैं इन्हीं का एक ब्रिज बना सकता हूँ। परफेक्ट। अब इसका बन जाएगा ब्रिज। अब ब्रिज को लगाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा प्लैंक के बाहर रखूंगा ताकि ये जो वायर का पीछे वाला पार्ट है वो एक ग्रूव के थ्रू जाके यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब सिंस हमारा गिटार 4 स्ट्रिंग्स का है, हमें 4 ग्रूव बनाने हैं। यहाँ पे ना डीप काफी होगा। ग्रेट। ये लग जाएगी स्ट्रिंग इसमें ऐसे एंड ब्रिज होगा इस पे फिक्स। तो अब ब्रिज को फिक्स करने के लिए हम इसमें 2 होल्स बना के इसमें 2 स्क्रूज लगा लेते हैं। तो ये फिक्स हो गया ब्रिज। अब जिस तरह हमने गिटार की नेक पर ये नट लगाया था ताकि स्ट्रिंग्स फ्रेटबोर्ड से थोड़ा ऊपर रहे, सिमिलरली इस ब्रिज पर भी एक पीस लगता है जिसे हम सैडल कहते हैं। सैडल भी नट का सेम काम करता है, उस स्ट्रिंग्स को फ्रेटबोर्ड से थोड़ा ऊपर रखता है। अब सैडल बनाने के लिए परफेक्ट। अब सैडल पे और नट पे हमें बनाने होंगे ग्रूव्स ताकि हमारे वायर्स उनके थ्रू पास हो जाए। ग्रेट। तो इसमें भी बन गए हैं ग्रूव्स। मैं छोटे 2 स्क्रूज ले लेता हूं, ये लग जाएंगे यहां पर। ग्रेट। तो ये सैडल ब्रिज पे लग गया, ग्रूव्स भी बन गए। एक्चुअली सारे पार्ट्स रेडी हो गए, अब सिर्फ असेंबली बाकी है। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस पूरे गिटार को असेंबल कर लेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। मैंने गिटार की असेंबली शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने नेक को इस वुडन प्लैंक से जोड़ दिया है। मैंने एक और चीज का ध्यान रखा है कि ये सैडल, ये फ्रेटबोर्ड और ये नट बिल्कुल एक ही लाइन में अलाइंड हो। अब इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे 4 स्क्रूज लगा लेंगे। देयर, अमेजिंग। तो ये हमारा गिटार रेडी हो गया है। जस्ट वन मोर थिंग। डन। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। हमारा गिटार पूरा रेडी हो गया है। बस अब इसमें स्ट्रिंग्स लगाने हैं। इस गिटार को देख के मुझे एक और गिटार याद आया। पिछले साल समर वेकेशन में हम लोग धर्मशाला गए थे। वहां पे एक गिटार था जो प्रोपोर्शंस में काफी कुछ इसी गिटार की तरह था। उस गिटार में ये साउंड होल नहीं था, इसकी जगह एक हाइड लगी हुई थी एंड उसके कोई फ्रेट्स भी नहीं थे। इट हैड अ वेरी पिक्यूलियर साउंड। इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था ड्रमियन।
So let's try and tune the guitar. सुपर्ब। मैंने ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों से, अलग अलग आइडियाज से चीज़ें बनाना सीखा है। जब स्टार्टिंग में मैं चीज़ें बनाता था तो कभी सक्सेसफुल होता था, कभी फेल हो जाता था, कभी कभी कुछ स्टार्ट करता था और बनाते बनाते कुछ और ही बन जाता था। लेकिन मैंने इस हर चीज़ को एंजॉय किया है। इन्हीं छोटे छोटे फेलियर से, लर्निंग से, एक्सपीरियंसेस से मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड यू नो व्हाट, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप हमेशा सीखते रहते हैं एंड सीखने के लिए चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई दिमाग में आइडिया आता है तो आप ट्राई करिए। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना डू ऑन दिस शो। जो भी हमें आइडियाज आएंगे, वी विल ब्रिंग देम हियर एंड मेक देम। सो टिल वी मीट अगेन, स्टे क्रिएटिव, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड हैव फन। ओह, एंड बाय द वे, सिंस आज हमने ये गिटार बनाया है, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। टिबेटियन गिटार किस नाम से जाना जाता है? What is the Tibetan guitar called? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पर। और भी आपके पास स्कूल आइडियाज हो या क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो प्लीज हमें मेल करिए। I'll be waiting for your mails. इस एपिसोड के प्रोजेक्ट को बनाते समय शौर्य ने बचे हुए वेस्ट मटेरियल से क्या फन क्राफ्ट आइटम्स बनाए, ये देखने के लिए लॉग ऑन टू www.zq.in/engineerthis।